राजस्थान की एक लड़की ने आर्ट एड की तैयारी करते करते और रिज़ल्ट का वेट करते करते ठेला लगा लिया। आज एचएसएससी एस्पिरेंट्स का भी कुछ यही हाल है। अच्छा भला टीच करते हुए, एकेडमी रन करते हुए, स्कूल में जॉब करते हुए, बच्चों के साथ इंजॉय करते हुए बहुत ही अच्छी एक लाइफ जी रही थी। एचटेट क्लियर था, सीईटी प्री एग्ज़ाम क्लियर था, पर एचएसएससी मेंस एग्ज़ाम देना था। तो पता था कि एचएसएससी मेन इंग्लिश एग्ज़ाम आने वाला है। मैथ्स की सीट्स सिर्फ 60 होंगी, तो किसी ने बताया कि एचएसएससी एचटेट इंग्लिश में भी क्वालिफाई कर लिया जाए। तो एकदम डेट आई और हम लोगों ने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। प्रिपेयर करते करते मार्च को फॉर्म फिल किया और डेट आई कि 22 अप्रैल को हमारा पेपर है। तो लगा कि सेशन की बिगनिंग थी, न्यू बच्चे जो कोचिंग के लिए आते हैं उनकी बिगनिंग थी, हर स्कूल में सेशन स्टार्ट हो रहा था। बट हमारा ये इतना मेन एग्ज़ाम है कि मैं इस पेपर की तैयारी में जुट गई और मेरे साथ बहुत लाखों की संख्या में बच्चे इस तैयारी के लिए जुट गए। हमें लगा कि अगर हम साथ साथ जॉब को कंटिन्यू रखेंगे, ट्यूशन्स को कंटिन्यू रखेंगे, तो इस पेपर की तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो हमने इस पेपर की तैयारी करनी शुरू कर दी। फर्स्ट झटका लगा, 14 मई को पेपर हो गया। 22 अप्रैल से 14 मई की डेट हो गई। चलो 10-15 दिन फालतू मिल गए, तो हमने सोचा कि चलो दोबारा एक बार रिवीजन ले ली। 14 मई को पेपर हुआ, पेपर दे के आए, पेपर बहुत अच्छा हुआ। पेपर दे के आए तो बहुत खुश। पहला आते ही घर फर्स्ट यूट्यूब पे वीडियो देखी, न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी कि गवर्नमेंट इस पेपर का रिज़ल्ट देने के लिए बहुत ईगर है, हमें जुलाई में ही जॉइनिंग मिल जाएगी। आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत थे, तो बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाए। जब वो क्वेश्चन दोबारा एचएसएससी ने चेक किए तो वाकई ही 9 क्वेश्चंस पे के आंसर गलत पाए गए। अब ये नहीं पता उन्होंने 7 क्वेश्चंस चेंज किए हैं या 9 क्वेश्चन चेंज किए हैं। तो जो आंसर की देखी गई है उसके अकॉर्डिंग तो रिज़ल्ट बिल्कुल चेंज। इन 9 क्वेश्चंस ने हमें अब तक हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारे नंबर बढ़े हैं या घटे हैं। एट लास्ट फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिज़ल्ट आया, जो कि इंग्लिश एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही लेट एचएसएससी ने दिया। एचएसएससी इंग्लिश का रिज़ल्ट सबसे लास्ट में सब सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट देने के बाद, बहुत वेट एस्पिरेंट्स के बहुत वेट करने के बाद एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश का रिज़ल्ट आया। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताया गया कि 3 गुना 4 गुना बच्चे एचएसएससी ने बुलाए हैं। उन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डेली हम लोग टेलीग्राम्स चैनल पे ग्रुप्स बना के, न्यूज़पेपर में डेली हम लोग सुबह से लेके शाम तक कितनी बार यूट्यूब पे इसी की इन्फॉर्मेशन, क्या कट ऑफ रहेगी, सिर्फ यही कर रहे हैं। हार के हम लोगों का फिर धीरे धीरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। हम लोगों ने वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट है। अब मैं सबसे पहले तो एचएसएससी मेन हेड ऑफिस में जो हेड हैं भोपाल सिंह खदरी, उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो आपने 3 गुने या 4 गुने बच्चे बुलाए हैं उन्हें तो आज़ाद कीजिए आप। अगर कोर्ट केस है, अगर कोर्ट रिज़ल्ट, तो आप लोग रिज़ल्ट तो दे चुके हो, डीवी के लिए बच्चों को बुला चुके हो, तो आप एक रिज़ल्ट तो दे दो ताकि हम लोग फ्री होके अपना आगे कुछ सोच सके। कट ऑफ कितनी है आंसर की के अकॉर्डिंग, या जो ऑब्जेक्शंस में क्वेश्चन करेक्ट होने के कारण कोई भी बच्चा अपने रियल नंबर एस्टिमेट नहीं लगा पा रहा। कितने पे हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट गई है ये पता नहीं लगा पा रहा।
वीडियोस देख देख के हम लोग खुद वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी हैं हम लोगों ने। किसी बच्चे को अपने करेक्ट मार्क्स नहीं पता, क्योंकि इतने क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगी है, इतने क्वेश्चंस के आंसर चेंज हुए हैं। हर बच्चा अपने 4 या 5 नंबर बढ़ा के बोल रहा था। सबको लग रहा था कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नेम आया है उन सब के नंबर बड़े ही हैं। पर मैंने एक लड़की का मुझे पता लगा कि जिसने अपनी आंसर की के अकॉर्डिंग 61 मार्क्स लगाए थे, बट उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम नहीं आया। उसके पेपर में कोई कटिंग नहीं थी। वो HSSC मेन ऑफिस में भी गई, उसने वहाँ से चेक कराया। तो इट मीन्स कि हम लोगों की एस्टिमेशन गलत है। सरकार बच्चों के साथ इतना खिलवाड़ कर रही है। उधर दूसरी तरफ CET, हम में से कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने CET भी क्वालिफाई किया हुआ है। 61 नंबर लेके गवर्नमेंट ने पहले नहीं बोला, पहले ये बोला गया कि CET में 50 नंबर लें। 50 नंबर तो ऐसे लग रहा था कि जॉब करते करते कोचिंग देते देते हम लोग ले लेंगे। उस टाइम पे कोई ये नहीं बताया गया था कि दोबारा ये लोग 50 नंबर वालों को भी चांस नहीं देंगे या कुछ और कट ऑफ बनाएंगे। ऐसा कुछ सरकार ने बच्चों को क्लियर नहीं किया। इस चीज़ के लिए बच्चों ने सरकार को बहुत दुहाई दी, बहुत अपील की कि एटलीस्ट जिन बच्चों का क्लियर है उन्हें पेपर दिया जाना चाहिए। सरकार बच्चों के भविष्य से इतनी खिलवाड़ कर रही है कि उन्होंने उन्हें चांस नहीं दिया। हम लोगों की जब हम CET मेंस का पेपर भरने के लिए गए तो मेरी भी 24 कैटेगरीज खुल रही थी। कि जब मैंने फॉर्म भरा तो फॉर्म वाले भैया ने खुद बोल दिया कि मैम 24 कैटेगरी में से कहीं ना कहीं तो आप ज़रूर सिलेक्ट हो जाओगे, इसलिए HSC TGT पेपर देने के बाद अब आप CET पे फोकस करो और प्राइवेट जॉब सर्च करना या अपना उस चीज़ के लिए टाइम ख़राब मत करो। 24 कैटेगरीज वो बनती हैं, एक कैटेगरी आपके पास TGT इंग्लिश है, कहीं ना कहीं तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। और अचानक पता चलता है कि 61 नंबर होने के बावजूद हम किसी भी 24 में से कोई भी पेपर 2-3 कैटेगरी का शायद हम दे सकते हैं, वो गवर्नमेंट ले ही नहीं रही। वो उनमें से 20 कैटेगरी 56-57 में आती है और 56-57 का पेपर हम लोग दे ही नहीं पाए। मतलब सरकार, और अब रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। और ये मेरा नहीं, हरियाणा के हर बच्चे का, जो बच्चा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। मैंने एक वीडियो में देखा, गर्ल्स बोल रही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पढ़ने के बाद बेटी को नौकरी देने के लिए सरकार के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मतलब सरकार कर क्या रही है? सरकार इतनी मोटिवेशन देती है बट जॉब नहीं देती।